जितेश, क्या ये कल फैसले थे या सुनील जोशी के फैसले थे जो कल सुपर ओवर में आपने वैभव सूर्यवंशी या प्रियांश आर्या को नहीं भेजा? पता नहीं सर किसका फैसला था, लेकिन जिसका भी फैसला था वो समझ में नहीं आया। आपको लगता है ये जो इंडिया ए की टीम राइजिंग स्टार्स वो हारना बनता नहीं के आई है, बनता तो सेमीफाइनल से बाहर हुई है, आपके अगर आप सारे बड़े मैचों पे नजर डालेंगे, आपको लगता है कि कुछ हद तक ये मैच ऐसे खेले जा रहे थे जैसे हमारे आपके क्लब के मैच होते हैं कि नितिन ने मुझे कहा यार आज सर बैटिंग ऊपर करा दो, हाँ हाँ ठीक है, राहुल ने कहा यार मैं बॉल डाल दूंगा, अच्छा हाँ ठीक है। आपको लगता है इस टूर्नामेंट को देख के आपको ये लगा हल्के में, मतलब नथिंग अगेंस्ट नमनदीप, बट 19वां ओवर एक और मैच था पाकिस्तान का, उन्होंने आपने हर्ष दुबे से पहले उनसे बॉल डलवा दिया, वो बॉलर नहीं है। आपको हैरानी है? बिल्कुल हैरानी हुई, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि आप एटलीस्ट ये वाला मैच तो नहीं हार सकते। आप सेमीफाइनल खेल रहे थे, कॉल कौन ले रहे थे? जितेश ले रहे थे या सुनील जोशी? कप्तान है वो, वही लेंगे और कौन लेगा। यार अगर आप परसों कह रहे थे गौतम गंभीर कॉल लेते इधर, मैं कब कह रहा था गौतम गंभीर कॉल? हाँ उस दिन आपने बोला ना कि गौतम गंभीर है कोच, वो कॉल लेते हैं। गौतम गंभीर कॉल इन मामलों में लेते हैं जहां पर स्ट्रेटेजी की बात आती है, कोचिंग की बात आती है। तो स्ट्रेटेजी है ना, वैभव सूर्यवंशी वो कप्तान फील्ड पे थे, फील्ड ऑफ प्ले पे वो खेल रहे थे। गौतम गंभीर फील्ड ऑफ प्ले पे जाके थोड़ी कोई डिसीजन लेते हैं। नहीं तो वापस तो आ गए होंगे डिसाइड करने की भाई सुपर ओवर में ओपन कौन करेगा। डिस्कशन तो हुआ होगा कि सुनील जोशी को उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है सुन लिया। और सुनील जोशी लिख क्या रहे थे कल? पता नहीं वो क्या लिख रहे थे, है ना, लिखी जा रहे हैं उधर से टीम हार के, लिखी जा रहे हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग वो बोलने के लिए। नहीं उसमें एक सिंपल सी बात है, मैंने देखो एक चीज आपको याद होगा, पिछले साल भी टूर्नामेंट हुआ था पहले जिसमें तिलक वर्मा कप्तान थे, उसमें क्या हुआ था, इंडिया जीता था। पिछला जो हुआ था जिसमें तिलक वर्मा कप्तान थे, निशांत सिंधु भी थे, वो तो इंडिया ए खेल रहे हैं। वो तो इंडिया ए था ना, इमर्जिंग नहीं था वो। इमर्जिंग में नहीं है वो इधर वाला साउथ अफ्रीका वाले। नहीं वो इमर्जिंग था, वो 2 साल पहले की बात है। हाँ वही उसी वो इंडिया चैंपियन हुआ। तिलक वर्मा कप्तान थे उसमें। इंडिया नहीं आती, उसमें पाकिस्तान ही जीता था। मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर इंडिया जीता होता तो शायद से याद होता। नहीं पाकिस्तान ही जीता था, वो मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अब मैं बात, यशदुल वगैरह सारे थे उसमें। ये याद रखना आप, ये जो लड़के जाते हैं ना वहां पे, दे आर नॉट स्टार्स, दे आर आईपीएल स्टार्स। एंड आईपीएल स्टार मतलब आप सुपरस्टार हो। बिल्कुल। तो वहां जो डगआउट में जो कोचेस सपोर्ट स्टाफ बैठे हैं ना, उनको भी पता है कि किसी ना किसी दिन हो सकता है इनकी जरूरत पड़ जाए हमें, मतलब फ्रेंचाइजी में। हाँ, और ये लगवाने के लिए। और हर किसी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी लोग लगे हुए हैं, रुके हुए हैं कभी ना कभी किसी ना किसी फ्रेंचाइजी के साथ, और ड्रॉप भी हुए हैं एज कोचेस सपोर्ट स्टाफ। तो यहाँ पे प्लेयर्स की चलती है। उस टाइम मुझे याद है कि उस टाइम भी क्या हुआ था कि किसी से पहले किसी को दे दिया जाता। अब सिंपल सा आप मुझे एक बात बताइए, रमनदीप सिंह ब्रिलियंट फील्डर, यूए के खिलाफ इंडिया का मैच हो रहा है, पहला ओवर डालने आ गए। कप्तान कौन है? जितेश शर्मा जी हमारे। उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान शाहीन्स के साथ मैच है। हर्ष दुबे, मैं बता, हर्ष दुबे आज की डेट में आई थिंक उनका नाम ना गलियारों में घूम रहा है कि इस लड़के को कैसे इंडिया खिलाया जाए। लेफ्ट आर्म स्पिनर हु कैन बैट रियली वेल, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बॉलिंग ऑलराउंडर है वो। उनसे पहले नमनधीर, मतलब आधे लोगों को तो पता लगा होगा कि नमनधीर बॉल भी डाल देते हैं, आधे से ज्यादा लोगों को लगा होगा, वहां डाल दिया कल। और मैं देख रहा हूं पागलपन की सारी हदें पार हो गई, सुपर ओवर करवा दिया इंडिया ने। वो मैच, वो तो बांग्लादेश की बेवकूफी है कि उन्होंने सुपर ओवर में चला गया वो मैच दिया। वो ऐसे पागल हो रहे कि मतलब वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया। ऑफ कोर्स उनके लिए तो बड़ी चीज हो गई ना, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट करके आए होंगे कि हमारे लिए टफ मैच है। कौन? बांग्लादेश। अरे इंडिया वाले पागल हो रहे हैं। इंडिया वाले तो इसलिए पागल हो रहे थे, एक लाइफलाइन मिली इसलिए वो पागल हो रहे थे। अरे इंडिया ने पहले ये बताओ लास्ट 2 ओवर में 40 रन कैसे खा लिए? 19वां ओवर आप नमन धीर से कैसे करा सकते हो? क्योंकि आप एक बॉलर शॉर्ट हो ना यार। 2 ओवर आपने रमनदीप और नमन धीर से, मतलब पंजाब का कोटा आपने रखा हुआ है, तो बॉलर खिला लेते। सही बात है, बहुत सारे इसमें तो सर। और पाकिस्तान वाले मैच में भी आपने नमन धीर से ऊपर बॉल डलवा दिया। और वैभव सूर्यवंशी के भरोसे आप गए हुए थे, वैभव सूर्यवंशी ने जिस मैच में रन बना दिए वो मैच आप जीत गए, नहीं बनाए। और आप सोच रहे थे बच्चों, मैं कह रहा था ना, राइजिंग स्टार कहते हो तो उम्र का एक वो कैप होना चाहिए था।
31-32 साल के प्लेयर थोड़ी उसमें टूर्नामेंट में उसमें बस ये हो जाता है, उम्र का हम कैप रख देते तो इंडिया को एक बहुत डिसएडवांटेज हो जाता है कि बाकी के अब जो टीमें हैं वो आपको पता ही है उनका हिसाब किताब। ठीक है, फिर क्या उम्र होगा? होगा। आपके होने चाहिए ना, आपके खून का। हालांकि देखो, मैं ये भी जानता हूँ इंडिया एक टेस्ट खेल रही है, एक इंडिया ए खेल रही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वनडे, एक ये तीसरी टीम है, अंडर 19 की टीम भी 2 बनी हुई है। वो जो अस्सलामुअलैकुम triangular खेल दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ लंबी होती जा रही हैं क्योंकि सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ शुरू होती है कि जिसमें इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें उस सीरीज़ के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा तो तबाही मचाने वाले हैं और विराट कोहली भी अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ शुरू हुई, उसमें एक बार फिर से अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। सबसे पहले तो इस बंदे ने जाकर एशिया कप में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए कि जिसमें पूरी पाकिस्तान बोर्ड सिर्फ इसी चीज़ में लगी हुई थी कि सिर्फ अभिषेक को आउट कर दो, हम मैच जीत जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन तिलक वर्मा ने गेम पलट दी। अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में भी धूम मचाई और इंडिया ये T20 सीरीज़ जीत गया। अब जो मेन बात आती है वो है 2 लड़कों की। पहले तो हैं सूर्य कुमार यादव और दूसरे हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जो कि काफ़ी देर से अपनी फॉर्म में नहीं हैं क्योंकि वो लगातार रन स्कोर नहीं कर पा रहे। कभी कभी तो वो 50 लगा देते हैं और कभी 5-6 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। और दूसरा T20 के कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सूर्य कुमार यादव को निकालकर यशस्वी जायसवाल को टीम में लाया जाना चाहिए क्योंकि वो बंदा कंसिस्टेंसी से रन्स बनाता आ रहा है। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर और सेलेक्टर्स ने उसे बाहर बिठाया हुआ है, वो भी बिला किसी वजह से। अब इसके पीछे कोई दुश्मनी है या फिर इंडियन टीम में भी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है क्योंकि वो बंदा मेरिट पर सामने आया था लेकिन फिर भी उसे टीम में नहीं ऐड किया जा रहा, ना ओडीआई सीरीज़ में ना T20 सीरीज़ में। और दूसरे नंबर पर आते हैं संजू सैमसन के जिन्हें एशिया कप में धुआंधार विकेट कीपिंग की और उन्होंने मैच जिताने वाली बारी भी खेली, लेकिन फिर भी उन्हें हर बार गौतम गंभीर की पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है और वो संजू सैमसन को जैसे हो सकता है टीम से बाहर निकाल देते हैं। अब इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर इंडियन टीम में चलते रहे तो इंडिया की टीम 2026 और 27 का वर्ल्ड कप तो कभी नहीं जीतने वाली क्योंकि अगर प्लेयर्स को सिलेक्ट कर उन पर काम नहीं किया गया तो इंडिया कभी नहीं जीत सकता क्योंकि प्लेयर्स भी अभी डाउट में हैं कि हमें खिलाया जाएगा या फिर नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।